मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। देखिए, पूर्व की क्लास में हमने सामाजिक नियंत्रण का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी आवश्यकता पर बात करी। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की कि सामाजिक नियंत्रण कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इसके औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, फॉर्मल, जिसको हम कहते हैं औपचारिक, एंड इनफॉर्मल, जिसको हम कहते हैं अनौपचारिक। ठीक है, तो देखिए, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण इसके अंतर्गत वे नियंत्रण आते हैं जो कि निश्चित होते हैं, लिखित होते हैं, कानून द्वारा परिभाषित होते हैं, व्यक्ति को इसे मानना ही पड़ता है। और यदि कोई व्यक्ति ये परिभाषित व्यवहार करता है तो समाज व्यवस्थित रहता है, और यदि ये व्यक्ति अगर इस प्रकार का जो परिभाषित या हम ये कहें लिखित या निश्चित कानून द्वारा बनाए गया व्यवहार, अगर इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है तो उसे विचारपूर्वक बनाई गई विधियों, कानूनों और औपचारिक साधन द्वारा जो है उसको नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर सपोज हम कोई ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो हमें बाकायदा चालान हमारा कटेगा अगर हमने हेलमेट नहीं पहना है। और अभी इवन अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो अभी मास्क मैंडेटरी है, यू हैव टू वेयर द मास्क। तो अगर ये नहीं हो तो आप पे चालान हो जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का परिभाषित व्यवहार नहीं करता है तो जो भी विचार द्वारा बनाई गई विधियाँ, कानून, संहिताओं, राज्य सरकार आदि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये सभी नियंत्रण के द्वितीय या औपचारिक साधन हैं। इसलिए ये सेकेंडरी है, प्राइमरी दूसरे हैं। इस प्रकार के नियंत्रण को द्वितीय नियंत्रण कहते हैं। यह नियंत्रण चेतन रूप से किया जाता है, कॉन्शियस, चेतन रूप से। अतः लोग जागरूक होके, सचेत होकर भी कहते हैं, जागरूक नियंत्रण या सचेत नियंत्रण भी कहते हैं। इस प्रकार का नियंत्रण आधुनिक समाजों में देखने को मिलता है। इसका विरोध करने पर दंड दिया जाता है। राज्य, कानून, शिक्षा इत्यादि नियंत्रण के औपचारिक साधन हैं। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक की। अनौपचारिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जिसमें चेतन विद्या द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाता है। यह स्वतः अचेतन रूप से नियंत्रित होता रहता है। इस प्रकार के नियंत्रण का विकास समूह अपने कल्याण के लिए करता है। जो भी ग्रुप होता है वो अपने कल्याण, अपने वेलफेयर के लिए करता है। यद्यपि इसका विरोध करने पर राज्य किसी प्रकार का या कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं हैं, लॉ नहीं है इससे रिलेटेड कि आप नहीं करोगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दंड दिया जाता है, फिर भी इसमें परिवार व जाति निष्कासन, समूह को बोझ देना, धर्म, रूढ़ी, परंपराएं या एक तरह से समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसका जो है समाज किसी प्रकार का, हालांकि वो कोई ऐसा दंड नहीं होता है जेल जैसा, बट किसी न किसी रूप से उसको दंडित करने का प्रयास करता है। इसलिए इसे प्राथमिक नियंत्रण या प्राइमरी कंट्रोल भी कहते हैं। जितने महत्वपूर्ण रूप से
हम पर प्राथमिक नियंत्रण करते हैं, उतने प्रभावशाली ढंग से द्वितीय साधन का नियंत्रण नहीं होता है। वास्तविक जो रियलिटी वो ये है कि प्राथमिक नियंत्रण प्रतीकात्मक नियंत्रण होता है। यह नियंत्रण करने का मनोवैज्ञानिक तरीका है। इससे व्यक्ति को सुझाव इत्यादि दिए जाते हैं, इसलिए इस नियंत्रण की विधि सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। मानव प्रतीकात्मक स्तर पर विश्वास करता है और उसका व्यवहार नियंत्रित करने के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रथाएं, परंपराएं, जनरीतियां, लोकाचार, धर्म, परिवार, सामाजिक मानदंड, नैतिकता इत्यादि सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन है। अब हम बात करते हैं सचेत या अचेत, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल के बारे में। सचेत और अचेतन या अचेत, ठीक है ना। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल। सचेत सामाजिक नियंत्रण को समाज व्यक्ति पर जानबूझकर लगाता है, जैसे कानून, प्रचार, शिक्षा, जो कि हमने ऊपर पहले जब बात करी थी, क्या बात करी थी, फॉर्मल, है ना। एक ऐसी परिस्थिति से संबंधित है यह जिसमें व्यक्ति उसके प्रति जागरूक होता है और हमेशा इस बात का ध्यान रखता है तथा सूझबूझ से वह कार्य करता है कि उससे किसी प्रकार का ऐसे व्यवहार या इस प्रकार का व्यवहार न हो जो कि समाज द्वारा, या हम ये कहें कि उसको नहीं या दंड की श्रेणी में उस व्यवहार को रखा जाता है। इस प्रकार के जो व्यवहार होता है, या हम ये कहें जो नियंत्रण है, वह व्यक्ति बिल्कुल कॉन्शियस माइंड होकर बिल्कुल सूझबूझ के साथ अपने व्यवहार को करता है, जबकि जो अचेतन नियंत्रण सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अपने आप ही स्वयं से ही विकसित होता है, जैसे धर्म, रूढ़ियाँ, लोक रीतियाँ इत्यादि द्वारा लगाया गया सामाजिक नियंत्रण। इस प्रकार के नियंत्रण में व्यक्ति इस बात के प्रति जागरूक नहीं होते हैं कि किसी के द्वारा उन पर नियंत्रण लगाया जा रहा हो। चार्ल्स कुले ने इन दोनों प्रकार के नियंत्रणों में भेद किया है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, या हम ये कहें सकारात्मक या नकारात्मक। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव सोशल कंट्रोल। किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार का बताया है। सकारात्मक नियंत्रण के अंतर्गत सामाजिक और व्यक्तिगत पुरस्कार, प्रशंसा, उत्साहवर्धन के ढंग आदि आते हैं। उनके द्वारा आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है तथा इसके लिए व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार कोई वस्तु नहीं, अपितु माँ द्वारा अपने बच्चों को वांछित व्यवहार करने पर एक चुंबन करना एक प्रकार का पुरस्कार ही है। जबकि इसके विपरीत अगर हम बात करें तो राज्य, परिवार, जाति आदि किसी भी सामाजिक दबाव द्वारा व्यक्ति के अनुचित कार्य करने पर जो दंड या उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है, वह एक नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण होता है। इस प्रकार के नियंत्रण में व्यक्ति को भयभीत करके
सामाजिक नियमों का पालन करने पर बाध्य किया जाता है। तीसरी इम्पोर्टेंट यहाँ जो टाइप है वह है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। कार्ल मैनिम जो है ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल के बारे में बताया और उन्होंने ये कहा कि प्राचीन समाज जो भी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, प्राथमिक समूह और जनजातीय समाज में अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। यह नियंत्रण समीप रहने वाले व्यक्तियों अथवा समूहों, क्रीड़ा ग्रुप, मित्र मंडली, अध्यापक, स्कूल, पड़ोस आदि द्वारा लगाया जाता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वितीय समूह द्वारा लगाया गया नियंत्रण है। इसमें नियंत्रण का स्रोत व्यक्ति से काफ़ी दूर होता है। विभिन्न संस्थाओं और समूहों द्वारा लगाया गया नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। अब हम बात करते हैं संगठित और असंगठित नियंत्रण, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑटोमेटिक। संगठित, असंगठित और तीसरा जो है वह सहज। गुरविच एंड मून ने सामाजिक नियंत्रण को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला संगठित, दूसरा असंगठित और तीसरा सहज नियंत्रण। संगठित नियंत्रण नियमबद्ध एवं सुपरिभाषित होते हैं, जैसे छोटी एजेंसियां एवं व्यापक नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करना या प्रभावित करता है। विवाह, परिवार, स्कूल, दफ्तर इत्यादि द्वारा लगाया गया नियंत्रण संगठित नियंत्रण ही है। और असंगठित क्या होता है कि ऐसे नियंत्रण के अंतर्गत संस्कार, परंपराएं, रूढ़ियाँ और सामाजिक मानदंड जो होते हैं और संस्कृति के नियम इसमें असंगठित में आते हैं। सहज नियंत्रण का आधार व्यक्ति का अनुभव और आवश्यकताएं, जो व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब हम लास्ट जो है वह है ग्रुप एंड इंडिविजुअल कंट्रोल, या हम ये कहें सामूहिक एवं संस्थागत सिद्धांत। ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, इसके बारे में फिचर जो है उन्होंने इस प्रकार के नियंत्रण के बारे में बताया और उन्होंने कंट्रोल को जो है 2 भागों में विभाजित किया। पहला सामूहिक ग्रुप और दूसरा संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल नियंत्रण। सामूहिक नियंत्रण उस नियंत्रण को कहते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीय समूह द्वारा रखा जाता है। द्वितीय समूह की तुलना में प्राथमिक समूह द्वारा रखा जाने वाला नियंत्रण अधिक प्रभावशाली होता है। और संस्थागत नियंत्रण संस्थाएं जैसे धार्मिक विश्वास, प्रथाएं, मानदंड इत्यादि द्वारा रखा जाता है। अगर हम देखें तो इतने सारे जो नियंत्रण, चाहे वह नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड या ऑटोमेटिक हो, या सामूहिक या इंस्टीट्यूशनल हो, चेतन और अचेतन हो, या हम फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो इनको अगर हम देखें तो मोटे तौर पे जो है वह 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक वह नियंत्रण जो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ वगैरह और उनके उल्लंघन के एक निश्चित दंड भी होते हैं, और दूसरे वे जो प्रथाएं, परंपराएं इनके द्वारा जो है वह नियमन होते हैं या नियंत्रित होते हैं। आप व्यवहार जो है मनुष्य का
नियमन किस प्रकार से किन परंपराओं, रीति रिवाज, मानदंडों के आधार पर होता है। और दूसरा जो वो कंट्रोल डेविएंट बिहेव, देखिए कल्चर, चाहे हम धर्म की बात करें, परिवार की बात करें, मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज, सभी की बात करें, इवन लॉ वगैरह जो बने हुए होते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लॉ हो, सरकार द्वारा बनाए गए लॉ हो, या परिवार और विवाह द्वारा बनाए गए नियम हो, तो उन नियमों का एक ही उद्देश्य होता है कि जो विचलित व्यवहार है, जो जिस व्यवहार या हम ये कहें उस प्रकार का व्यवहार जो समाज हित में नहीं है या समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करता है, तो एक डेविएंट बिहेवियर, विचलित व्यवहार को कंट्रोल करने का जो है वह कार्य, सामाजिक नियंत्रण का कार्य जो है अलग अलग तरीकों से होता है। चाहे उसको हम फॉर्मल इनफॉर्मल का नाम दें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नाम दें, चेतन अचेतन की बात करें, तो इन सभी का उद्देश्य यही होता है कि डेविएंट बिहेवियर को, विचलित व्यवहार को नियंत्रित करना, ताकि समाज जो है सुचारू रूप से चल सके। थैंक यू।